ओवरऑल जो वाक़ात हुए यहाँ पे वो बहुत ही दुखजनक है और ऐसी कार्रवाई को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो कंडेम करती है। जो गोलाबारी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से हुई, अनप्रोवोक्ड गोलाबारी, और उसके बाद में जो अमवात यहाँ पे हुई, हमारा मानना है कि उन्होंने मुल्क के वास्ते शहादत हासिल की। और हमारी सरकार से, मरकज़ी सरकार से भी, रियासती सरकार से भी ये पुरज़ोर अपील होगी, पुरज़ोर गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा अता किया जाए। रहा सवाल कारी साहब की मौत का, एक तो बहुत ही ज़्यादा दुखजनक ये मौत है क्योंकि एक मजहबी स्कॉलर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, दीनियात में बहुत ही माहिर थे और इनका ख़ानदान जो है वो आज का नहीं, सदियों से यहाँ पे अपनी दीनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम देते थे और एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। वफ़ात के बाद में जो तोहमतें लगीं वो सबसे बड़ी दुखजनक बात है। और ऐसा करना जो है वो न कि सिर्फ़ एक शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ये जो इल्ज़ाम तराशी की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पूरी कौम के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम तराशी की। अगर कारी साहब को उन्होंने एक टेररिस्ट के तरीके से पेश किया तो उन्होंने पूरी कौम को फिर टेररिस्ट के तरीके से पेश किया, क्योंकि इस कौम ने, ये जिन लोगों ने टेररिस्ट उनको कहा वो तो दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा ऐसी जगहों में एयर कंडीशन केबिन्स में बैठ के ऐसे वो फतवे देते हैं। लेकिन हम उनसे ज़्यादा हिंदुस्तानी उन लोगों को समझते हैं जो यहाँ पे बॉर्डर्स में रह के इतने सालों से अपने जो बिल्कुल मद्दे मुकाबिल दुश्मन खड़े हैं उनके साथ में मुकाबला करते हैं। तो हमारी तो सरकार से यही अपील फिर से हम दोहराएंगे कि यहाँ जितनी भी अमवात हुई हैं उनको शहादत का दर्जा मिले, बल्कि हम पुरज़ोर अपील करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक पीएम पैकेज भी डिक्लेयर करे यहाँ के लोगों के वास्ते। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की जाए तो कल उनका जो भाषण था उसमें एक भी दफ़ा उन्होंने पुंछ के शहीदों का नाम नहीं लिया। आज हमारे कांग्रेस की पूरी टीम, हमारे सदर तारक अहमद साहब और उनके साथ पूरी कांग्रेस की क़यादत यहाँ पहुँची है। और ये जो पिछले 4-5 दिन में हमारे जो यहाँ 13 लोगों ने शहादत दी है उसको हम खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, आज उनकी फातिहा खानी के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए पहुँचे हैं और हम उस बयान की जितने लफ्ज़ों में हम उसकी मज़म्मत करें वो कम है कि एक देशभक्त जिसने अपनी जान दी इस बॉर्डर शेलिंग में, जिसने कौम की खिदमत की, देशभक्ति, हुब्बुल वतनी का जिसके अंदर जज्बा है, उस पर अगर इस तरीके का मीडिया, नेशनल मीडिया अगर इस तरीके से आरोप लगाएगा कि वो आतंकवादी है या वो मिलिटेंट है तो ये शर्म की बात है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और उस पर लीगल एक्शन जो होगा वो कांग्रेस पार्टी, हमारे सदर साहब ने भी बताया। और आज इस आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि वहाँ ये जो लोग उजड़ गए हैं बॉर्डर पर, हमेशा शेलिंग का सबसे पहले मुकाबला इन लोगों ने किया है। एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए, इनका असेसमेंट होना चाहिए ताकि ये दोबारा अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ने पुंछ का नाम नहीं लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको नाम लेना चाहिए था। ये पूरे जम्मू रीजन का जहाँ जहाँ बॉर्डर शेलिंग हुई है, जहाँ बॉर्डर पर लोग मुतासर हों, उनसे बात करेंगे और पूरा दौरा करा साहब और पूरी टीम, मैं एज़ MLA हूँ राजौरी से, मैं भी उनके साथ हूँ। यहाँ कल सुरनकोट में थे, आज पुंछ में, फिर कल राजौरी में भी हम बॉर्डर जहाँ इफ़ेक्टेड लोग हैं वहाँ उनसे